हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल बैक वेंचर ट्रिक बाय एसएम में। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पारस एक काम का 40% 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि दीप्ति और पारस मिलकर उस काम का 10% एक दिन में पूरा कर सकते हैं। काम को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन देखिए आरआरबी एनटीपीसी का पूछा गया क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पारस के लिए पी लिखते हैं, ठीक है। पारस उस काम का 40% काम को कितना दिन में कर रहा है? 8 दिन में, ठीक है। तो 100% काम को कितना दिन में करेगा, उसके लिए एक्स मान लेते हैं, ठीक है। देखिए 8 × 8, 8×5 = 40, 5×2 = 10 और 0। तो पारस पूरा पूरी 100% काम को करने में कितना दिन लगेगा? 20 दिन। पारस के लिए पी लिखते हैं, ये कितना दिन में करेगा? 20 दिन में, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? दीप्ति और पारस मिलकर उस काम का 10% को एक दिन में करता है। दीप्ति के लिए डी लिखते हैं और पारस के लिए पी लिखते हैं। उस काम का 10% काम को कितना दिन में कर रहा है? एक दिन में। तो 100% काम को कितना दिन में करेगा? एक्स मान लेते हैं उसके लिए। 0 0 कैंसिल हो गया, तो एक्स बराबर कितना हो गया? 10। दीप्ति और पारस उस काम को करने में कितना दिन लेगा? 10 दिन लेगा, ठीक है। चलिए कुल काम निकालते हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 20 होगा। अभी दोनों का क्षमता निकालते हैं। देखिए ये 20 से कम 20 हो जाएगा, और ये 10 दूना 20 हो गया, ठीक है। देखिए पारस का क्षमता कितना आ गया? 1, और दोनों का मिलेगा 2 2 है, तो दीप्ति का भी 1 क्षमता आ जाएगा। और लास्ट में क्वेश्चन क्या बोला है? दीप्ति अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, ठीक है। तो दीप्ति का क्षमता 1 का क्षमता से 20 काम को करने में कितना दिन लगेगा? वही 20 हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले इस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक उस कार्य को करता है, तो ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? चलिए क्या बोल रहा है? ए और बी इस काम को 12 दिन में करता है, ठीक है। ए जो है उसको अकेले कितना दिन में कर रहा है? 20 दिन में। कुल काम निकालेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम 60 हो जाएगा। चलिए ए और बी का अभी क्षमता निकालेंगे। 12 5 6 60, और ए का क्षमता 20 तो 60 हो जाएगा। देखिए ए का क्षमता आ गया 3, दोनों का 5 है, तो बी का कितना आ जाएगा? 2। अभी क्या बोल रहा है? बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक काम करता है, ठीक है। बी पूरा दिन में 2 काम कर रहा है, तो आधे दिन में कितना काम करेगा? 1 काम करेगा आधे दिन में, ठीक है। तो दोनों साथ मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेंगे? दोनों साथ मिलकर। ए का क्षमता कितना है? 3 है, और बी केवल आधा दिन काम करेगा, तो मतलब 1 का क्षमता से करेगा। तो टोटल एक दिन में कितना काम हो रहा है? 4 काम हो रहा है। तो 4 का क्षमता से ये लोग 60 दिन का काम को 60 काम को कितना दिन में करेगा, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे। 4 × 4 4 × 4 4 5 6 20, तो कितना दिन में करेगा? 15 दिन में। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। नमिता एक अकेले किसी कार्य का 33.1/3% भाग 16 दिन में पूरा करती है, और शेष कार्य बॉबी द्वारा अकेले पूरा किया जाता है। संपूर्ण कार्य कुल 28 दिन में पूर्ण होती है। नमिता और बॉबी एक साथ कार्य करते हुए मूल कार्य का 11/16 भाग कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? नमिता जो है ये 33.1/3 इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 100/3 काम को कितने दिन में कर रही है? 16 दिन में, ठीक है। तो टोटल 100% का काम को कितने दिन में करेगा? ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ गुना हो जाएगा। 100/3 गुना एक्स बराबर 100 × 16 हो जाएगा। 100 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स बराबर ये 3 इधर गुना हो जाएगा। एक्स बराबर 16×3 = 48, ठीक है। नमिता इस काम को कितना टोटल 48 दिन में पूरा कर सकती है, ठीक है। और शेष कार्य बॉबी द्वारा अकेले पूरा किया जाता है, ठीक है। टोटल देखिए नमिता 48 दिन में पूरा कर रही है, लेकिन वो 16 दिन काम कर चुकी है। तो अभी और कितना दिन का काम बचा है? तो यहाँ 48 - 16 कर देंगे तो 32 दिन का काम बचा है, ठीक है। और शेष काम बॉबी द्वारा द्वारा किया जाता है, और कुल जो है 28 दिन में पूरा हो जाता है, ठीक है। तो 16 दिन काम हो चुका है और 28 दिन में पूरा हो रहा है। तो और कितना दिन का काम बचा है? 28 - 16, 12 दिन का काम बचा है, ये किताब के हिसाब से, ठीक है। ये हम लोग के हिसाब से 32।
हम लोग के हिसाब से है 32 दिन का बचा हुआ काम, और किताब के हिसाब से है 12 दिन का, क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो टोटल हम लोग के हिसाब से कितना मान है, 48 मान है। ठीक है, तो 48 दिन का काम वो भी कितना दिन में करेगा। ये आपका हो गया 16 दूना 32, 16 तिया 48, 2 छक्के 12, तो 6 गुना 3 100 बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुना 3 बराबर 18 हो जाएगा। ठीक है, तो नमिता इस काम को कर रही है 48 दिन में, और वो भी इस काम को पूरा करने में कितना दिन लेगा, 18 दिन। ठीक है, कुल काम निकालेंगे, एलसीएम लेंगे दोनों का, एलसीएम 144 हो जाएगा। ये आपका 3 बार में जाएगा, 48 से 144, ये 18, ये 8 बार में जाएगा। अभी क्या बोल रहा है, मूल कार्य का 11/16 भाग, मूल कार्य कितना 144 है, इसका 11/16 भाग, यहाँ पर 16 9 144 होता है, तो कितना काम पर हुआ होगा, 11/9, मतलब 99 काम को, दोनों का क्षमता कितना है, 8 और 3 11, 11 का हिसाब से करेगा, 11 9 99, तो आपका 9 आंसर हो जाएगा, 9 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। एक्स 4 मिनट में 60 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है। एक्स तथा वाई दोनों मिलकर 30 मिनट में 750 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकते हैं। वाई कितने मिनट में 100 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है। एक्स जो है 4 मिनट में कितना प्रतिलिपि, मतलब प्रतिलिपि मतलब कॉपी होता है। ठीक है, कितना 60 कॉपी तैयार कर रहा है, तो 1 मिनट में कितना कॉपी तैयार करेगा, तो ये 4 से कटेगा, 15 चौके 60 होता है, तो एक्स कितना करेगा, 15 कॉपी तैयार करेगा 1 मिनट में। ठीक है, और एक्स और वाई है, देखिए एक्स और वाई जो है आपका 30 मिनट में 750 कॉपी तैयार कर रहा है, तो 1 मिनट में कितना कॉपी तैयार करेगा, उसके लिए कुछ डिब्बा मान लेते हैं। ठीक है, 0 0 25 दिया 75, ये एक्स और वाई दोनों मिलकर कितना 1 मिनट में 25 कॉपी तैयार कर रहा है। ठीक है, तो वाई कितने मिनट में 100 पृष्ठों की प्रतिलिपि तैयार कर सकता है। ठीक है, तो देखिए एक्स और वाई 25 है, और केवल एक्स 15 है, तो यहाँ से वाई का निकल जाएगा, 25 माइनस 15 मतलब 10। 1 मिनट में कितना तैयार कर रहा है, 10, तो 100 को तैयार करने में कितना लगेगा, गुना 100, मतलब 100 को तैयार करने में 10 हो जाएगा आंसर आपका।